नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी। 22 महीने उनको मुख्यमंत्री बने हुए हो गया, लेकिन भारत के वामपंथी और वामपंथी पत्रकार पता नहीं क्यों उनसे चिढ़े रहते हैं और अब तो चिढ़ और भी ज्यादा बढ़ गई है। आप सभी लोगों को पता है कि मोहन यादव जी ओबीसी समाज से आते हैं। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, वो भी ओबीसी समाज से आते थे। मोहन यादव उज्जैन से लगातार विधायक रहे हैं और उज्जैन है महाकाल की नगरी। वो भगवान राम को भी मानते हैं, भगवान शिव को भी मानते हैं, भगवान कृष्ण को भी मानते हैं और मानते ही नहीं है। उनके वेशभूषा, पोशाक, हर जगह आपको सनातन सनातन के चिन्ह प्रदर्शित होते हुए दिखाई देंगे। अब वामपंथियों को लग रहा है कि नाम इनका है मोहन यादव और ये सब सारी चीजें करेंगे तो हमने एक जो सेक्टर उत्तर प्रदेश और बिहार में बना रखा है यादव समाज को लेकर के, वो वोट बैंक हमारा गड़बड़ा जाएगा। देखिए, किसी के वामपंथी किसी से चिढ़ने लगे तो आप समझ जाइएगा एक बात कि वह जरूर इस देश के बारे में सोचता है वह व्यक्ति, या सनातन के बारे में सोचता है, या दोनों के बारे में सोचता है। ये बहुत सिंपल सा, वामपंथी और वामपंथी पत्रकारों के बारे में कुछ पता करना है तो आप देखते ही होंगे उत्तर प्रदेश में भी योगी जी से इसी तरीके से वामपंथी छिड़ते हैं। हम लोग आज बात करेंगे थोड़ा सा मोहन यादव जी के बारे में। उनकी राजनीतिक सूझबूझ क्या है, वो राजनीतिक रूप से कितना क्रियाशील रहते हैं और जो काम कर रहे हैं वो उसका प्रभाव क्या है। क्योंकि वामपंथी एक काम और करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर कोई कुंभ की बात करने लगे, उससे याद आया कि सिंघस कुंभ भी 2028 में लगने वाला है, उसका एक बड़ा बजट है, वहां पे उसका रोड मैप बन रहा है, जो कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है, उसको डिजाइन किया जा रहा है। जो धर्म की बात करने लगे, धर्म के साथ विकास की बात करने लगे, देश की बात करने लगे, उसको टारगेट करो और टारगेट करके उसकी छवि को खत्म करो। अब एक नया सिफुगा छोड़ा गया है। दिल्ली जो है वो मोहन यादव को पसंद नहीं करती है, मोहन यादव को हटाया जाएगा। क्यों हटाया जाएगा भाई मोहन यादव को? क्यों हटाया जाएगा और किस लिए हटाया जाएगा? और उस वामपंथी नरेटिव का जो छाया प्रति बनती है एक तरीके से पॉलिटिक्स में या मीडिया में, दो चीजें देखें, जैसे आप कुछ कहते हैं या कुछ करते हैं तो उसका एक प्रतिलिपि बनती है उसके साथ साथ, मतलब एक नरेटिव गढ़ा जाता है उसके साथ साथ कि निगेटिविटी इस व्यक्ति के बारे में इतना फैला दो कि ये व्यक्ति खत्म हो जाए। और ये कोई नया काम नहीं है, ये लंबे समय से ये लोग करते आ रहे हैं। तो हम इसीलिए मोहन यादव जी की जो विशेषताएं हैं और जो राजनीतिक सूझबूझ समझ है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे मध्य प्रदेश की। आज मैं जब इनके बारे में रिसर्च कर रहा था तो एक चीज मुझको मिली, आज ही की है। क्या मिला? स्कॉलरशिप योजना, 52 लाख से अधिक विद्यार्थियों को सौगात, सीएम के हाथों मिली 300 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा दी जाने वाली यह राशि 7 प्रकार की छात्रवृत्ति है, जिसमें निर्धन छात्र, सुदामा प्री मैट्रिक, स्वामी विवेकानंद। अब स्वामी विवेकानंद की बात आ जाए, सुदामा जी की बात आ जाए तो इससे भी थोड़ी सी बिलबिलाहट बढ़ने लगती है ना। जब बिलबिलाहट बढ़ती है तो आप फिर उस बिलबिलाहट के पीछे के जब कारण आप जानेंगे तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इतने बड़े सनातनियों के देश में ये लोग बड़े बड़े मीडिया के मठाधीश बनकर के बैठे हुए हैं। अच्छा, इन्होंने आज बांटा, इसकी चर्चा तो मध्य प्रदेश में है ही है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बीते 2 सालों में विभिन्न विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, संगठन ने इनको स्टार प्रचारक के रूप में भेजा है। चाहे उत्तर प्रदेश का यूज करना हो, चाहे बिहार में यूज करना, चाहे देश भर में बहुत सारे राज्यों में इनको भेजा है जहां पर भी चुनाव हो रहा है। तो अगर इनके अंदर कुछ कैपेसिटी नहीं होती, कोई कैपेबिलिटी नहीं होती तो क्यों भेजा जाता? क्षमता है तभी तो भेजा जा रहा है।
अच्छा, मोहन यादव के नेतृत्व में 2024-25 में 7 रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें 4 लाख करोड़ से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ, 3 लाख नौकरियों का सृजन किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो जो भोपाल फरवरी 2025 में आयोजित हुई, जिसमें 3,30,77,000 करोड़ के प्रस्ताव आए, और भी बहुत सारी चीजें लगातार चल रही हैं। जापान गए, दुबई गए, दूसरे दूसरे देश गए, वहां से इन्होंने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर के आए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए तमाम काम कर रहे हैं। भोपाल को इंडस्ट्रियल कैपिटल बनाने का लक्ष्य जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। राज्य को इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इन सब चीजों पे वामपंथियों की नजर नहीं रहती है। ना ना, इस पे नहीं, इस पे तो बात करोगे तो जनता सोचेगी कि बहुत अच्छा आदमी है ना? तो थोड़ा दूसरी तरीके की बात करो। अच्छा, मध्य प्रदेश की चर्चा जब होती है, कभी भी चर्चा करेंगे इस तरीके की मीडिया हाउसेज या इस तरीके के लोग, तो मध्य प्रदेश की चर्चा में क्या करेंगे? सिर्फ उल्टी सीधी खबर, निगेटिव फिगेटिव यही सब मिलकर के चलाते हैं। पॉजिटिव खबरें कभी बाहर नहीं आने देते। लेकिन इनको आज तक पता नहीं चला कि मध्य प्रदेश में भाजपा इतना मजबूती से टिकी हुई क्यों है। अगर सिर्फ ये इतना अध्ययन कर लेते तो इनको समझ में आ जाता। अच्छा, एक और जबरदस्त चीज हुई, उसको भी ध्यान रखिएगा। मोहन यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद लोकसभा का चुनाव होता है। 1957 से जो छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस वह भी हार जाती है, फिर भी इनको अकल नहीं आती। मतलब आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक भी एमपी नहीं है, और नेता तो उनके बड़े बड़े आते हैं वहां से, मतलब पूछना ही क्या। अच्छा, चलिए फिर से आते हैं मेन ट्रैक पे। डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में सिंघस कुंभ 2028 के लिए स्पिरिचुअल सिटी बनाने की बात करी। अब समस्या यही उत्पन्न होती है, जिसमें 3,300 हेक्टेयर में आवासीय सहित अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रदेश में सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण पर कांग्रेस व स्थानीय किसानों द्वारा विरोध किया गया, लेकिन मोहन यादव ने किसानों से संवाद करके सबको मना लिया, और जो विरोध कर रहे थे वो समर्थन में आए। नेता इसी को कहते हैं, देखो भाई। अच्छा, जहां धर्म कर्म का काम हो वहां तो कांग्रेस पहुंची जाती है विरोध करने के लिए, तो मतलब ये कोई नई बात नहीं है, करेंगे, हर जगह करते हैं। तो वो वहां पे भी किए, और इनको लगा कि मोहन यादव नए नए मुख्यमंत्री हैं, इनको एकदम कब्जे में ले लिया जाएगा। लेकिन इनको पता नहीं चला भैया, नहीं, ये मजे हुए खिलाड़ी हो गए हैं अब, है ना? अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्या क्या और कर रहे हैं भाई। मध्य प्रदेश में भगवान श्री राम और कृष्ण से जुड़े तीर्थ स्थलों के विकास, इनको आपस में जोड़ने का निर्णय लेकर के धार्मिक स्थलों पर जो काम शुरू किया गया, उससे धार्मिक पर्यटन जो है वह बढ़ेगा, और ये आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा। विश्व को पहली वैदिक घड़ी भी बना करके मोहन यादव के समय में मिला मध्य प्रदेश को। गीता भवन ये बना ही रहे हैं ऑलरेडी। ये समझ रहे हैं ना, वैदिक घड़ी की बात कर रहे हैं, वैदिक घड़ी बना रहे हैं, गीता भवन बना रहे हैं, ये चीज। अच्छा, किसानों को लेकर के जो मुआवजा है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चीजें हैं, जो किसान सम्मान निधि है, ये सब सारी चीजों में जो है वो सब कुछ मध्य प्रदेश में बढ़िया चल रहा है, फिटफाट चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अब भाई सबको नहीं कोई खुश कर सकता है, जाहिर सी बात है। जितना अपोजिशन में वोट मिला है उनको आप कुछ भी कह दीजिए, उनके लिए तो हमेशा लगेगा नहीं नहीं भाई सब कुछ हुआ ही नहीं। इसको टोटलिटी में देखा जाता है, मेजोरिटी में देखा जाता है कि कितने लोग उस कामों से प्रभावित हैं। अच्छा, उसके बाद डीबीटी की बात कर ली जाए। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3,838 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंचाई। यह राशि 2024-25 की तुलना में 3 गुना अधिक थी। तब केवल 660 करोड़ रुपए का वितरण हुआ था। अब अंदाजा लगा लीजिए उससे। खैर, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें कहने के लिए, लंबा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताता चलता हूं। जिसको लंबा पढ़ना होगा बहुत एक एक योजनाओं के बारे में, तो आप इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है, आप पता भी कर सकते हैं इसको। खैर, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में
370 के आसपास संदीपन विद्यालय जो हैं उनका विकास, उनमें सुविधाएं, उनमें चीजें जो है उसको उसको बढ़ावा दिया गया, उसमें पैसे डाले गए। अब वो जो हैं विकास और शिक्षा के केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों को भी लेकर के बहुत सारी हिदायतें जारी हुई हैं, उनको भी अच्छा बनाया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय को अलग तरीके से उसको विकसित करने के लिए उसमें भी बहुत सारे सहयोग उनके जा रहे हैं। इसके साथ ही मोहन यादव जी ने के नेतृत्व में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वर्ग, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, लड़की, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसके बारे में मैंने बता दिया शुरू में ही, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। जैसे एक चीज है ना कि योजना बनाई जाए, यह महत्वपूर्ण नहीं है, वो योजनाएं लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए। योजना तो कांग्रेसी भी बनाते थे कागज पे, इतनी बड़ी बड़ी योजना बना देते थे, वो आज तक नहीं हुई। मोदी जी ने को क्या करना पड़ा? मोदी जी अपने पहले कार्यकाल में आए तो कांग्रेस के जमाने की जो 20-20, 25-25, 30-30 साल पुरानी योजनाएं घोषित थी, कागजों में पड़ी हुई थी, उन पर काम किया, है ना। तो योजना बनाओ, कम ही बनाओ, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करा ले जाओ। ये बड़ा अचीवमेंट होता है किसी मुख्यमंत्री का या किसी प्रधानमंत्री का या किसी नेता का, किसी लीडर का। और इसमें मोहन यादव जो है बहुत फिट उतरते हैं, है ना? बाकी लैपटॉप, स्कूटी, ये सब जो वितरण है वो भी मध्य प्रदेश में सुचारू रूप से चल रहा है। अब एक चीज मजे की बात बताता हूं, जो एक अब पॉलिटिकली चीजें देखा। अच्छा, एक चीज और हुआ मध्य प्रदेश में कि शिवराज सिंह चौहान जी के जाने के बाद मोहन यादव आए हैं, पता नहीं प्रदेश संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, अपना संगठन संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, कहीं संगठन में ना विरोध हो जाए, इस तरीके की चीजें हो जाए। तो इस तरीके की कोई भी चीज नहीं, चाहे वो चंबल संभाग ले लीजिए, चाहे रीवा संभाग ले लीजिए, चाहे कोई भी इलाका ले लीजिए, और जहां पे भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी थी, उस कमजोरी को भी पाटने का काम बखूबी किया है और अपने साथ अपने पूरे कैबिनेट को, अपने पूरे संगठन को लेकर के चलने की जो क्षमता प्रदर्शित किया मोहन यादव ने, वो बहुत अद्भुत है। अभी 22 महीने हुए हैं भाई, इतना जजमेंटल थोड़ी ना होते किसी मुख्यमंत्री को लेकर। लेकिन इन 22 महीनों में जो कुछ काम किया है, उस कामों से ये लगता है कि ये लंबी पारी खेलने वाले हैं, है? छोटी पारी नहीं खेलने वाले, जो वामपंथी बता रहे हैं। और एक बात और बता दो, कांग्रेसियों पर तो ये अकेले भारी पड़ रहे हैं। हाँ, मतलब कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है आज के डेट में मध्य प्रदेश में, ऐसी स्थिति हो गई है। खैर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। किया क्या इन्होंने? निवेश के क्षेत्र में काम किया, उद्योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, धार्मिक पर्यटन के लिए, किसानों के लिए, सब जगह काम कर रहे हैं। छिंदवाड़ा को मैंने बता ही दिया, छीन लाए ये लोग मिलकर के कांग्रेस से। कहना ही नहीं, ये वो पूरी 29 को 29 रहेगी, है? कमल खिलेगा सब जगह। खैर, ग्वालियर का क्षेत्र, चंबल का क्षेत्र, इस बारे में सब कुछ आप लोगों को मैंने बता ही दिया। मोहन यादव राजनीतिक रूप से, मेरी बात मान लीजिएगा आप लोग, लंबी पारी खेलने वाले हैं, लंबी पारी खेलेंगे ये, है? और खेलने के पीछे के बहुत सारे तर्क हैं। इनका नाम सिर्फ मोहन यादव नहीं है, इनका नाम डॉक्टर मोहन यादव है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और एक मजे की बात बताऊं, इन्होंने अपनी पीएचडी मध्य प्रदेश के सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पे ही किया था। तो आप समझिए कि इन डेप्थ नॉलेज है इस व्यक्ति को मध्य प्रदेश में किस तरीके की प्रॉब्लम्स है, योजनाओं को कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि यह व्यक्ति उसी विषय में पीएचडी। कुछ चीजें जाननी चाहिए ना, कि जैसे डॉक्टर मोहन यादव ने काम क्या किया है और जो पीएचडी किए हैं उसका उसका लाभ कैसे मध्य प्रदेश को मिलेगा। तो ये है एक जानकारी है, बाकी तो आप लोग अन्य जगह से उठा ही सकते हैं जानकारियों के बारे में। तो मोहन यादव एक लंबी पारी खेलने वाले हैं। मोहन यादव की प्रशासनिक क्षमता भी अच्छी है, मोहन यादव की राजनीतिक क्षमता भी बहुत अच्छी है, और मोहन यादव की जो धार्मिक आस्था है, वो खुल करके जो व्यक्त करने की धार्मिक आस्था है, वह भी बहुत अच्छी है। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि मोहन यादव एक लंबी पारी खेलेंगे, और मैं चाहता हूं कि मोहन यादव लंबी पारी खेलें।
सनातन के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। आप सभी जुड़े। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।